आज का हमारा चैप्टर है कॉन्करिंग द समिट, क्लास 7 की पूर्वी बुक में से। कॉन्करिंग द समिट का मतलब है शिखर पर विजय प्राप्त करना। ये कहानी जो है अरुणिमा सिन्हा की है, जो कि एक बहुत बहादुर लड़की थी। उन्होंने अपनी कठिनाइयों को हराकर कुछ अविश्वसनीय काम किया था। अरुणिमा एक राष्ट्रीय स्तर की बॉलीवुड खिलाड़ी थी, लेकिन 2011 में उनके साथ एक बहुत भयानक हादसा हुआ। वे चलती हुई ट्रेन से गिर गई और बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गई। इस हादसे में उन्होंने अपनी एक टांग खो दी। इतनी बड़ी आपदा के बाद अरुणिमा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कुछ ऐसा करने की ठानी जो बिल्कुल असंभव था, जो कि था दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला। उन्होंने कठोर परिश्रम किया और अपनी कृत्रिम टांग, जिसको हम आर्टिफिशियल लेग बोल सकते हैं, उसके सहारे खुद को मजबूत बनाया। पहली एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल के गाइडेंस में अरुणिमा ने अपनी चढ़ाई की तैयारी करी। कई महीनों की कठिन ट्रेनिंग के बाद आखिरकार 21 मई 2013 को उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहला कदम रखा। वे ऐसा करने वाली दुनिया की फर्स्ट फीमेल थी और उसके साथ साथ वे पहली विकलांग महिला थी जिन्होंने पर्वत पर चढ़ाई करी। लेकिन अरुणिमा यहीं नहीं रुकी। उन्होंने अब सभी के 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की और साहस और दृढ़ संकल्प की मिसाल बन गई। अपने प्रयासों के लिए 2015 में अरुणिमा को भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ महिला पर्वतारोही के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा उन्हें ब्रिटेन के ग्लासगो स्थित स्ट्रेथक्लाइड विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। अपनी उपलब्धियों के माध्यम से उन्होंने न केवल पहाड़ों पर विजय प्राप्त की, बल्कि दुनिया भर के लोगों का दिल भी जीता। अरुणिमा की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच हो, पॉजिटिव सोच हो, उसके साथ साथ गुड डिटर्मिनेशन हो, तो हमें कोई भी चीज़ जो है असंभव नहीं लगती है। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सच्ची लगन और मेहनत से किसी भी मुश्किल काम को पार किया जा सकता है। ऐसी ही एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी है सुधा चंद्रन जी की, जो बहुत ही फेमस भरतनाट्यम डांसर थी और उसके साथ साथ वो एक्ट्रेस भी हैं। उन्होंने भी मात्र 16 साल की उम्र में अपना जो पैर है वो खो दिया था एक रोड एक्सीडेंट में। स्टिल उन्होंने एक आर्टिफिशियल लेग के माध्यम से अपने आप को फिर से अपने आप को मोटिवेट करा और एक बहुत ही फेमस भरतनाट्यम डांसर बनी। तो ये लोग जो हैं हमें प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित करना चाहिए। डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं।